बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलरों में बनाएंगे क्रोशिया पे टेबल रनर जो होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। 2 कलर इसमें हम यूज़ करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिंक कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इसमें क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आएंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से इसमें और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह हमने 16 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है, ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम दूसरा कलर जो वाइट है वो अटैच करेंगे। अब हम इसमें वाइट कलर अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया वहाँ से ही हमने इसको अटैच कर लेना है इस तरह से करके। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसके तीसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से एक चेन और डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया और 16 चेन बना लेंगे। दरमियान में एक एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह काउंट करेंगे तो 16 ये चेन बन जाएगी। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। यहाँ पर लास्ट में आकर एक चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर इसके ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाकर अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे
स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 दरमियान वाला डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसका ये जो दरमियान वाला दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन, आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे, 1 2 3 4, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन करके लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन का गैप है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाए, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाते आए हैं, एक चेन के गैप में 2 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर लास्ट में आकर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 12वें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ से आगे 11 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए, 12वें में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर आगे 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 12वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 12वें में 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12वें में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए आगे हम फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 12वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। 11 डबल क्रोशिया, 12वें वाले में 2, फिर 11 डबल क्रोशिया, 12वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 12वें में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे 11 डबल क्रोशिया बना ली, फिर लास्ट वाले में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर आगे हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर 12वें में 2 डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में भी हमने 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये 1 चेन बच गई है, इसको हमने स्किप करना है। ये जो हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाते हैं, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और राउंड हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन करके फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 राउंड हमने सेम एक जैसे बनाए। तो पूरा राउंड हम इसका कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से इसका ये वाला तीसरा राउंड भी इसका बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो ये जो 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला राउंड सेम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। पूरा हमारा राउंड ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली, 1, 2, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से अगले इस गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 4 डबल क्रोशिया। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक 3-3 चेन के गैप में 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ना, यहाँ पर हम पिंक कलर का यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगती है वो डिज़ाइन भी। तो आप हमारी वीडियो के साथ रहें, तो हम इसको बनाते हैं। अभी पहले हम ये ऊपर से थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इस गैप में, ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके साथ ही हमने चेन बनाई थी। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। सिंपली ये डबल क्रोशिया का राउंड है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। तो पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं हम। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कहीं पर भी देखो आप लोग इसको, कहीं पर भी इस तरह से ये झोल वगैरह नहीं है, इस तरह से बिल्कुल ये सीधा है। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये पूरा राउंड इस तरह था, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे। ऊपर से हम फिर से ये वाला जो कलर है ये अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसके लास्ट में ये वाला जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, इसी चेन में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है। इस तरह से करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1, 2, 3 3 चेन बनाने के बाद 1, 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करेंगे। फिर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम ये क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ पर चेन बनाकर 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर 1, 2, 3 चेन बनाकर 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको बैक साइड से इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1, 2, 3 चेन। फिर यहाँ पर 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 चेन बनाकर 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया पॉपकॉर्न, इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। पॉपकॉर्न वाला ये राउंड था और सिंगल क्रोशिया का राउंड था, ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर फिर से तो 2 डबल क्रोशिया स्किप किए। यहाँ पर हमारे थोड़ा सा ये हो रहा था
तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप किया। दूसरे वाले में हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न बना लिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये पॉपकॉर्न बनाया, उसके बाद 1 2 हर एक राउंड में हमने हर एक में इसमें हमने 2-2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। बस यहाँ पर आगे थोड़ा-सा ये सही नहीं हो रहा था डिज़ाइन, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक ये डबल क्रोशिया स्किप किया, दूसरे वाले में हमने पॉपकॉर्न बनाया। फिर यहाँ पर अब ये 3 चेन करके एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके साथ भी इस तरह से 1-2 का मसला आ रहा है चेन का, तो इसको आप इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस धागे को छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम ये वाला जो 3 चेन का गैप है, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इस धागे को अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4, इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बच गया है, तो इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से इसी गैप में एक मरतबा और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसके ऊपर हमने पॉपकॉर्न बनाया था, इस डबल क्रोशिया में हम अब वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम 2 मरतबा इस धागे को लपेट कर फिर यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया, इसको हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया के साथ इस तरह से ये धागा लेकर आएंगे। यहाँ पर ये 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम 2 धागों को रहने देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 मरतबा बल देंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉपकॉर्न का डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे ये धागा लेकर। अब यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हैं, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो गैप है, इसमें हम 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से इसके दरमियान में गैप बचा हुआ है, तो इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न वाला यही डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर इस साइड से हम इसको इस तरह से फिर से इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से लिया, यहाँ पर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब इन 2 धागों को रहने देना है, फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब ये वाला जो पॉपकॉर्न है, इसके नीचे ये डबल क्रोशिया है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अब ये जो 3 चेन का गैप है, इसकी बैक साइड से इस पॉपकॉर्न वाला, तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को मैंने अच्छे से ये डिज़ाइन समझाई होगी। बैक साइड से इसका इस तरह से लुक आता है, और यहाँ पर ये सीधी साइड से इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इस पूरे हमने राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम पिंक कलर से एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ रहें, वीडियो को आधे में नहीं छोड़ना, वरना आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद पिंक कलर से हम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर
ये पॉपकॉर्न पीको बनाने के बाद यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसको बनाने के बाद अब यहाँ से हम इसमें फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा बल दिया, फिर ये वाला जो है इसमें हम इस तरह से करके हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 में से बना लिया, 2 में से इन 2 धागों को रहने देना है। फिर से 2 मरतबा बल दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करके यहाँ पर इसमें 2-2 करके धागों को बना के फिर ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो पिंक कलर वाली डिज़ाइन थी वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। आप चाहें तो इस धागे को यहाँ पर काट लें। अब यहाँ से हम इसमें अटैच करेंगे ये जो बनी हुई है डबल क्रोशिया की राउंड, यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से करके, यहाँ पर स्लिप कट करके, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से, फिर यहाँ से ही हम इसमें हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे बल देकर 2 में से बना लिया, फिर से इसको बल दिया, इसी गैप में इस तरह से करके 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अब यहाँ से इस वाले में नहीं बनाना, ये जो अगला है इसमें हम बनाएंगे इस तरह से, इसको करके इसमें बना लेंगे हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ये जो इसका अगला वाला ये वाला जो है डबल क्रोशिया का, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इसको। तो इस तरह से हमने ये जो धागा है इसको हम इस तरह से करेंगे, इन धागों में से निकाल देंगे, यहाँ पर ये 2 धागे रहने देंगे, फिर ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो अगला इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पर इस दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से किया, सॉरी यहाँ पर इस तरह से किया, इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, थोड़ा सा इस धागे को लूज़ करेंगे और यहाँ पर इसी वाले डबल क्रोशिया में ही हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ से इसी वाले में ही हम यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसी में ही हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर इसके सामने वाला ये वाला जो है डबल क्रोशिया का ये वाला राउंड, तो इसके यहाँ पर ये जो है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक मरतबा हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक मरतबा हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले इन तीनों में से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से इसका ये वाला जो है ये वाला, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, सॉरी इस साइड से करेंगे ताकि हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाए। इस धागे को इधर करना है, यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से ढीला करेंगे, फिर यहाँ पर इसकी साइड में ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसी में ही हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक मरतबा हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से इसका ये वाला जो है डबल क्रोशिया, इसमें हम यहाँ पर बल देकर इस तरह से, फिर यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ़ डबल क्रोशिया, हाफ़ डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन तीनों में से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने ये किया, अब ये वाला जो है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हैं, इस धागे को इधर करेंगे इस तरफ से, यहाँ पर ये दरमियान वाला डबल क्रोशिया जो है इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ बनाएंगे, फिर इसी में ही हम ये जो ऊपर वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम इसके स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाकर इसी डबल क्रोशिया में ही हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है।
इस तरह से। तो ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से इसका ये नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें अभी हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ़ डबल क्रोशिया, एक मरतबा और हाफ़ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो पहले हम इनमें से निकाल देंगे, फिर यहाँ पर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को मैं अच्छे से ये डिज़ाइन जो है ये समझा पाई होंगी। जैसे हमने यहाँ पर अभी ये बना लिया, तो यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे स्लिप स्टिच करके, फिर यहाँ से हम इधर से ये बना के हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर इसमें से हम यहाँ पर करके हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। तो गोलाई में हम इसको बना लेते हैं। ये इस डिज़ाइन का आखिरी राउंड है, तो इसको हम बना के कंप्लीट करते हैं। फिर इस डिज़ाइन का फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हम अब इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आखिर में आपको बता दूँ कि कैसे हमने बनाना है। अब यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया, तीनों डबल क्रोशिया में वर्क कर लिया। अब यहाँ पर हम इसमें करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये पत्ती बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को इस तरफ से करना है। फिर ये दरमियान वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ से इस तरह से करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे। फिर इसका ये जो ऊपर वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से एक मरतबा और हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर अब इसका ये नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है ये वाला, यहाँ पर हम इसको इस साइड से इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी मरतबा हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, तीसरी मरतबा हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। अब ये धागा लेकर पहले इन तीनों में से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला हमारा ये डबल क्रोशिया बचता है, तो इसमें हम इस तरह से करके यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस धागे को काट के और नीचे की तरफ से करके, यहाँ पर नीचे की तरफ से करके, जैसे ये धागा है तो इसको हम बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से ये इसकी बैक साइड से आएगा लूप, और यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड से आएगा। तो मैं इस धागे को यहाँ पर काट के फिर नीचे की तरफ से करती हूँ। यहाँ पर हम इस धागे को काट लिया है हमने, यहाँ पर इस तरह से करके बस इसको नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सुई के साथ इसको बंद कर लेना है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ भी समझने में मुश्किल हो रही हो तो फिर आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये भी डिज़ाइन इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप थोड़ा सा इसको आराम आराम से देखेंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसकी माप करके भी दिखाती हूँ कि ये बनके कितनी इसकी लेंथ बनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 इंच तक तकरीबन बना हुआ है। तो आप लोग अगर इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जैसे हमने राउंड बनाए, पहले 1 बनाया, फिर 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। हमने ये स्मॉल साइज़ में बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। आप देख लीजिए नज़दीक से ये डिज़ाइन जो हमने बनाई है ये कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये लास्ट वाली ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।